असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। गुरुजी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। अपने मन में एक फुलनेस को फील करें। अपने मन में उत्सुकता को महसूस करें। इस फुलनेस में जो शांति है उस शांति को महसूस करें। आपके अंदर जो आनंद की लहरें उठ रही हैं उन आनंद की लहरों को महसूस करें। ध्यान अपने अंदर के फुलनेस पर लगाएं। जो सुकून हमें अभी प्राप्त हुआ है, जिस सुकून से हमारा मन भर गया है, ध्यान उस फुलनेस पर लगाएं। अपनी शांत की अवस्था पर लगाएं। इस फुलनेस से जो सुकून मिला है उस सुकून पर अपना ध्यान लगाएं। महसूस करें यहाँ की दिव्य तरंगों को। जन्माष्टमी के उत्सव पर जो यहाँ के दिव्य तरंगे हैं उन तरंगों को महसूस करें। यहाँ पर फील करें कृष्ण के प्रेजेंस को। यहाँ हर जगह हर कण में महसूस करें कृष्ण के प्रेजेंस को। अपने अंदर भी भगवान कृष्ण को महसूस करें, उनको अनुभव करें। ध्यान कृष्ण के विस्तार पर लगाएं। यहाँ आसपास हर जगह केवल कृष्ण ही कृष्ण हैं। हमारे आगे, हमारे पीछे, ऊपर नीचे हर जगह पर कृष्ण के विस्तार को महसूस करें। ध्यान ऊपर आकाश पर लगाएं। आकाश पर जहाँ कृष्ण का विस्तार फैला हुआ है, देखें आकाश के बादलों को और ध्यान उससे भी और ऊपर की ओर ले जाएं। यहाँ पर अभी बादल भी नहीं रहे, केवल एक्सपेंशन है। इस कृष्ण की चेतना के एक्सपेंशन को देखें। यहाँ के प्रकाश को देखें जो दूर दूर तक फैला हुआ है।
ये परमात्मा का विस्तार है, श्री कृष्ण की चेतना है। ये प्रकाश दूर दूर तक फैला हुआ, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ ये प्रकाश, आप जहाँ तक नज़र जा रही है आपकी, वहाँ तक ये प्रकाश फैला हुआ और आप उसके बीचों बीच खड़े हैं। ये प्रकाश कृष्ण के ज्ञान का प्रकाश है, उनकी करुणा का प्रकाश है। हर जगह कृष्ण की प्रेजेंस को ही फील करें। उनके प्रकाश में कितने प्रफुल्लित हो रहे हैं हम। उस उत्सुकता को, उस प्रसन्नता को महसूस करें। और अब देखें कि श्री कृष्ण, जिनका ये प्रकाश है, जो शुद्ध चेतना है, सर्वशक्तिशाली हैं, उनका ये प्रकाश हर ओर से, दूर दूर से अब धीरे धीरे संकुचित हो रहा है, सिमट रहा है। भगवान का ये प्रकाश हर ओर से सिमट रहा है, धीरे धीरे सिमट कर उनकी शक्तियाँ, उनका ज्ञान सब हर ओर से ब्रह्मांड के कोने कोने से सिमट रहा है और ये आकार ले रहा है एक रूप में। कृष्ण के अवतार को, उनके आकार को देखें, रूप में बनते हुए। भगवान श्री कृष्ण हमारे आँखों के सामने, उनके अवतार रूप को देखें, दर्शन करें। देखें कि ये प्रकाश हर ओर से सिमटकर एक आकार के रूप में आ चुका है। ये प्रकाश श्री कृष्ण के रूप में, प्रकाश भगवान श्री कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करें। हमारे करुणा के लिए, हमारे कल्याण के लिए भगवान ने आज अवतार लिया है। उनके दर्शन करें। भगवान कृष्ण में दर्शन करें हमारे गुरु जी के। देखें उनके चेहरे पर वही तेज, उनके चेहरे पर मन मोहने वाली मुस्कान, उनकी सिर पर फूलों सा सजा सुंदर सा मुकुट, उस पर सुंदर सा मोर पंख। उनके रूप को निहारें। गले में मोतियों की माला, फूलों की माला, माथे पे तिलक, नारंगी रंग के वस्त्र पहने हुए, नारंगी रंग की धोती पहनी हुई, इतने सुंदर से रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं हमारे गुरुजी भगवान श्री कृष्ण के रूप में। और अब उनके साथ बैठे हुए देखें राधा को भी। राधा में दर्शन करें हमारे गुरु माँ के। भगवान श्री कृष्ण और राधा हमारे सामने बैठे हैं, हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं और हम उनके दर्शन करके गदगद हो रहे हैं। मन में भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। उनको प्रणाम करें।
उनको निहारते जाएं। महसूस करें कि हमारे कल्याण के लिए ही आज इन्होंने अवतार लिया है। उनके सामने बैठे रहें और उन्हें निहारते जाएं। देखें कि कृष्ण, भगवान कृष्ण अब अपने आसन से उठकर आपकी ओर आ रहे हैं। उन्होंने आपकी ओर अपना हाथ बढ़ाया है। अपना हाथ उनके हाथ में दें और देखें कि वे आपको कहीं ले जा रहे हैं। भगवान कृष्ण हमारे गुरुजी हमारा हाथ पकड़कर हमें कहीं लेकर जा रहे हैं। वो जाते जा रहे हैं और हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। इस दृश्य को देखें, इस दृश्य की कल्पना करें। देखें कि गुरुजी हमें ले आए हैं एक बहुत ही सुंदर सी जगह पर। हमारी कल्पना से भी परे इतनी सुंदर ये जगह, जहाँ हरियाली ही हरियाली है, जहाँ तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हैं। इन फूलों से यहाँ का वातावरण इतना सुगंधित हो रहा है, इतनी मीठी खुशबू उनकी। तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हैं, उन पर तितलियाँ भी घूम रही हैं। यहाँ पर खूबसूरत पेड़ पौधे, ये एक बहुत ही सुंदर सा बगीचा है। इस बगीचे के पास झरना भी बह रहा है। देखें, मोर भी नाच रहे हैं। बहुत ही सुंदर सा ये बगीचा। हम गुरुजी और गुरुजी के साथ सारे गोपी गोपियाँ, सखी, हम सभी गुरुजी के साथ वहाँ पर ठहरे हुए हैं। गुरुजी बगीचे के बीचों बीच में हैं, अपनी बांसुरी पकड़ के। उनकी बांसुरी को देखें, लाल रंग के गोटे से लिपटी हुई। उसके एक कोने पर मोतियों की लटकन भी। इस बगीचे के बीचों बीच गुरुजी खड़े होके बांसुरी बजा रहे हैं। कृष्ण के रूप में हमारे गुरुजी यहाँ पर बांसुरी बजा रहे हैं और हम सभी इनकी तान पर, बांसुरी की तान पर झूमने लगे हैं। वहाँ का वातावरण एकदम खिल उठा है, फूल खिल उठे हैं, झरना और भी झूम रहा है, मोर और भी नाच रहे हैं। वातावरण एकदम झूम उठा है। आप भी खुद को नहीं रोक पा रहे और आप भी उनके गोल गोल चारों ओर घूम घूम कर आप सभी सखियों के साथ, सभी गोपियों के साथ झूम झूम कर नाच रहे हैं। अपने दोनों हाथ उठाकर, अपने दोनों हाथ खोलकर, दिल खोलकर इनकी बांसुरी की तान पर नाचते जा रहे हैं। इस बांसुरी की तान के साथ अपना एकीकार महसूस करें। इसके साथ एक होकर
उनके गोल गोल घूमते हुए नाचते जाएं, नृत्य करें, उन्हें प्रभावित करें, झूमते हुए नाचें। देखें कि वे आपको मुस्कुराते हुए बांसुरी बजा रहे हैं और आप नाचते जा रहे हैं। अपना सुध बुध खो के एकदम मस्ती में, भाव में बहकर, उनके गोल गोल घूम घूम कर आप नाच रहे हैं। नाचते जाएं, नाचते जाएं। देखें कि अब ऊपर से फूलों की बरखा भी हो रही है। ऊपर से देवता फूलों की बरखा भी कर रहे हैं और आप बिना किसी झिझक के नाचते जा रहे हैं। एकदम सुंदर सा ये दृश्य, बहुत खूबसूरत सा ये पल। बांसुरी के तान के साथ एक होकर नाचते जाएं। नाचते नाचते देखें, भगवान कृष्ण की ओर देखें, गुरु जी की ओर देखें कि उनके अंदर से तेज प्रकाश की किरणें उत्पन्न हो रही हैं। ये किरणें इतनी तेज होती जा रही हैं। वे अब भी बांसुरी बजाते जा रहे हैं और ये किरणें भी तेज होती जा रही हैं। आप इनके आसपास घूम घूम कर अभी भी नाच रहे हैं और ये प्रकाश की किरणें और भी बढ़ती जा रही हैं। श्री कृष्ण का स्वरूप, गुरु जी का स्वरूप अब प्रकाश में परिवर्तित हो चुका है। ऐसा लग रहा है मानो आप सूर्य के गोल गोल घूम घूम कर नाच रहे हैं। इतना तेज प्रकाश, आप सभी मस्त होकर, मंत्रमुग्ध होकर इस प्रकाश के आसपास घूम घूम कर नाच रहे हैं। और देखें कि अब ये प्रकाश की किरणें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, आपकी ओर बढ़ रही हैं। आपकी ओर बढ़ते बढ़ते आपके ऊपर पड़ रही हैं और धीरे धीरे आपका भी ये सारा स्वरूप, आपका भी आकार अब प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है। आपका आकार पूर्ण रूप से इस कृष्ण के, भगवान के प्रकाश के पड़ने पर प्रकाशित हो रहा है। जो भी हमारा आकार है वे अब प्रकाश में परिवर्तित हो गया है। प्रकाश के आसपास भी अब प्रकाश ही प्रकाश है। हम सभी का आकार, सभी गोपियों का आकार, हमारा आकार पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो चुका है। यही प्रकाश सारे बगीचे में फैल गया है। दूर दूर तक अब यही प्रकाश फैल गया है। अब श्री कृष्ण जिस प्रकाश से उत्पन्न हुए थे, वही प्रकाश में वह पुनः उसी प्रकाश में लीन हो गए हैं और हमें भी अपने साथ उसी प्रकाश में लीन कर लिया है। आज उन्होंने हमारा कल्याण कर दिया है। अब यहाँ जो भी बचा है
वह केवल कृष्ण का प्रकाश है। हमारे शरीर के कण कण में कृष्ण का प्रकाश ही प्रकाश है। हम पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण में, हमारे गुरु जी में लीन हो गए हैं। हमारा शरीर, हमारा आकार, रूप कुछ भी नहीं रहा, हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं रहा, किसी भी प्रकार का आकार नहीं रहा, किसी का भी रूप नहीं रहा, किसी का अस्तित्व नहीं रहा। अब केवल प्रकाश ही प्रकाश है। अब ये यहाँ पर फैला हुआ केवल गुरु जी का प्रकाश है। कृष्ण के साथ अपना एकीकार महसूस करें। खुद को उनके साथ एक महसूस करें। महसूस करें कि उनसे अलग कुछ है ही नहीं। महसूस करें कि आप भी कृष्ण बन चुके हैं। आप कृष्ण के स्वरूप में, प्रकाश में लीन होकर आप भी कृष्ण बन चुके हैं। अपने भीतर कृष्ण को ही महसूस करें। मैं भी नहीं रहा, कोई भी नहीं रहा, हर एक में केवल कृष्ण ही कृष्ण। अहम कृष्ण रूपी, अहम कृष्ण रूपी, अहम कृष्ण रूपी, अहम कृष्ण रूपी, अहम कृष्ण रूपी। अहम राधरूपी, अहम राधरूपी, अहम राधरूपी, अहम राधरूपी। अहम चेतन स्वरूपी, अहम चेतन स्वरूपी, अहम चेतन स्वरूपी, अहम चेतन स्वरूपी। अहम प्रकाश रूपी, अहम प्रकाश रूपी, अहम प्रकाश रूपी, अहम प्रकाश रूपी। अहम पूर्णानंद रूपी, अहम पूर्णानंद रूपी, अहम पूर्णानंद रूपी, अहम पूर्णानंद रूपी। पूर्णानंद रूपी, अहम पूर्णानंद रूपी, अहम पूर्णानंद रूपी, अहम पूर्णानंद रूपी। शंख की ध्वनि के साथ ये निश्चय हो चुका है कि हम पूर्ण रूप से आज श्री कृष्ण में, हमारे गुरु जी में लीन हो गए हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसे आप बयां भी नहीं कर पा रहे। केवल आनंद ही आनंद की ये स्थिति। इसी आनंद में झूमते रहें, अपना एकीकार उनके साथ महसूस करते रहें और इसी स्थिति को सदैव अपने हृदय में जागृत रखें।
धीरे धीरे अब अपने शरीर को महसूस करें। सिर से लेकर पैर तक अपने सारे शरीर को महसूस करें। ये शरीर जो कृष्ण में लीन हो चुका है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, अपने पूरे शरीर को महसूस करें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने हाथों को, कंधों को, अपनी गर्दन को, पैरों को खोल लें। आसपास के शरीरों को भी महसूस करें। देखें कि वह भी, उनका भी अस्तित्व नहीं रहा। वह भी आप ही की तरह कृष्ण में लीन हो चुके हैं। यहाँ पर केवल कृष्ण ही कृष्ण हैं और किसी का अस्तित्व नहीं रहा। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स करें और अपने दोनों हाथों को मल कर अपनी आँखों के ऊपर रखें। कृष्ण का प्रकाश देखें अपनी आँखों बंद करके। धीरे धीरे कृष्ण का ही प्रकाश देखने के लिए अपनी आँखें धीरे धीरे खोलें और आँखें खोलने के बाद भी दूर दूर तक फैले कृष्ण के विस्तार को ही देखते रहें। यही भाव अपने मन में रखें।